जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद एक सवाल खड़ा हो रहा है और सवाल यह है कि उपराष्ट्रपति आखिरकार बनाया जाए तो किसे बनाया जाए। यहाँ पर अभी मंथन चल रहा है, कई ऐसे नाम हैं जो लिस्ट में हैं, लेकिन यहाँ पर चर्चा वसुंधरा राजे के नाम को लेकर भी हो रही है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो कि काफ़ी समय से बीजेपी से नाराज चल रही हैं, पार्टी आलाकमान से नाराज चल रही हैं। नाराजगी की वजह यह है भजन लाल शर्मा के हाथ में सीएम कुर्सी दे दी, वसुंधरा राजे के हाथ में कुछ नहीं लग पाया। ना राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा हो पाई है और ना ही ऐसा देखा गया कि और कोई बड़ा पद उन्हें मिल पाया। हालांकि चर्चा ये चल रही थी कि उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन वहां भी ऐसा कुछ नाम उनको लेकर नहीं आ रहा। पहले नाम की चर्चा हो रही थी, लेकिन वसुंधरा का नाम अब गायब है। अब बात हो रही है उपराष्ट्रपति पद की। जगदीप धनखड़ ने जब से इस्तीफा दिया है उसके बाद में कई ऐसे नाम हैं जिनका नाम मैं अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगा, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद में क्या वसुंधरा राजे का नाम है, और है तो क्या महिला चेहरा हो सकती हैं जो है उपराष्ट्रपति, और अगर ऐसा है तो क्या बीजेपी यहां पर बड़ा कार्ड खेलेगी और वसुंधरा राजे का नाम उपराष्ट्रपति के पद पर आना क्या ये बताता है कि वसुंधरा की बगावत अब कहीं ना कहीं यहां थमती नजर आएगी। इस वक्त हम अपने मॉनिटर स्क्रीन की तरफ चलेंगे और मैंने कुछ खबरें निकाली हैं, कुछ आर्टिकल्स निकाले हैं, उसके जरिए मैं अपने दर्शकों को पूरे विस्तार से समझाऊंगा कि आखिरकार वसुंधरा राजे के नाम को लेकर बात हो क्या रही है। राजस्थान से होगा उपराष्ट्रपति, रेस में चल रहे वसुंधरा राजे सहित इन बड़े नेताओं के नाम। देखिए, सबसे बड़ी बात कहूं तो वसुंधरा राजे का नाम यहां पर भी है और कई बड़े चेहरे हैं जो कि रेस में हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बीते दिनों अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। इधर धनखड़ के इस्तीफे के बाद लगातार सियासत गर्म है। अब उनके बाद देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसको लेकर जमकर चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच एक बार फिर राजस्थान के उन बड़े नेताओं का नाम चर्चा में है। सवाल उठ रहे हैं कि धनखड़ के बाद क्या फिर से राजस्थान को उपराष्ट्रपति के लिए मौका मिलेगा। अब यह सवाल सियासी गलियारों में काफी घूम रहा है। इस बीच उपराष्ट्रपति पद के लिए कुछ नेताओं के नामों की भी चर्चा की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो होने लगी है। सियासत में कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी चर्चा हो रही है और किस किस की चर्चा हो रही है। देखिए, उपराष्ट्रपति के अगले उत्तराधिकारी को लेकर सियासी गलियारों में जमकर हलचल है। इस बीच राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता रह चुके और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का नाम भी चर्चा में है। कटारिया को इस दौड़ में मजबूत दावेदार माना जा रहा है। गुलाब चंद कटारिया की संघ के साथ निकटता उनके लिए प्लस पॉइंट मानी जा रही है। गुलाब चंद कटारिया बीजेपी सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा राजनीति का उनके पास लंबा अनुभव है। ऐसे में उनके नाम को लेकर भी दावेदारी की जा रही है। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो राजस्थान में 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी भाजपा नेता वसुंधरा राजे के नाम को लेकर भी सियासी गलियों में जमकर चर्चा है। उन्हें भी उपराष्ट्रपति के दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। वसुंधरा राजे के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है। वर्तमान में वह बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने इस बार विधानसभा चुनाव में उनकी जगह नए विधायक भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी। इधर सियासी गलियारों में माना जा रहा है कि प्रदेश की राजनीति से हटकर वसुंधरा राजे को अब केंद्र में बड़े जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी भी चल रही है। देखिए, वसुंधरा राजे की मैं अगर बात करूं तो वो काफी समय से नाराज चल रही थी, जैसा कि मैंने बताया भी। और देखिए, उपराष्ट्रपति पद को लेकर राजस्थान के नेताओं में सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का नाम भी प्रमुख माना जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ राजनीतिक ओम माथुर पार्टी में कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। संघ के प्रचारक और गुजरात प्रभारी के तौर पर ओम माथुर ने पार्टी को काफी मजबूत किया। राजस्थान के पाली जिले के रहने वाले ओम माथुर वर्तमान में सिक्किम राज्य के राज्यपाल हैं। ऐसे में ओम माथुर को भी अगले राष्ट्रपति के दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो महिला कार्ड अगर खेलने की बात हो रही है तो वसुंधरा राजे क्या उपराष्ट्रपति पद के लिए ठीक है। हालांकि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के नाम को लेकर इसलिए और ज्यादा चर्चा है क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी हरिवंश राय पर दांव खेल भी सकती है, क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद ये संकेत निकाले जाने लगे कि क्या हरिवंश नारायण सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो काफी समय से नाराज चल रही वसुंधरा राजे को अगर उपराष्ट्रपति पद भी नहीं मिलता तो क्या वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगी? क्या वो कांग्रेस की तरफ जा सकती हैं? क्योंकि जिस तरीके से वसुंधरा राजे के हाथ में सीएम कुर्सी भी नहीं लगी, और सबसे बड़ी बात राजस्थान के झालावाड़ में जो घटना घटी, स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे थे, अचानक छत ढरढरा कर गिर जाती है और कई मासूमों की जान चली जाती है। जिम्मेदार कौन है? भजन लाल शर्मा है, क्योंकि स्कूल की तरफ से बहुत पहले से यह कहा जा रहा था कि स्कूल की छत की हालत ठीक नहीं है, इसको रिपेयर करवाया जाए, इसको बेहतर किया जाए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने अपनी ही सरकार को घेरा, वसुंधरा राजे ने सीधे सीधे तौर पर यह कहा कि इसमें मौजूदा समय की सरकार की गलती है, अधिकारियों की गलती है और इनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। तो ये सीधे तौर पर बगावती तेवर हैं जो वसुंधरा राजे के यहाँ पर दिखाते नजर आते हैं। तो वसुंधरा राजे एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी में, वो राजस्थान के पूर्व सीएम भी रह चुकी हैं। तो मौजूदा समय में जिस तरीके से वसुंधरा राजे की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनके हाथ फिलहाल खाली दिखते नजर आ रहे हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति पद में उनका नाम का शामिल होना ये बहुत कुछ इशारा करता है। ये बताता है कि क्या वसुंधरा राजे की जो बगावत है, उनकी बगावत को कम करने के लिए यहाँ काम किया जा रहा है। देखिए, नाम तो बहुत सारे हैं, नाम तो अनगिनत होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कुछ समय पहले जब दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे तो कई नामों की चर्चा चल रही थी कि इन्हें सीएम बनाया जाएगा, ये हो सकते हैं, लेकिन फाइनली हुआ वही जो बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने तय किया या बीजेपी आलाकमान ने तय किया। ऐसे में नाम तो बहुत सारे हैं। अब यहाँ ये देखना होगा कि अगर वसुंधरा राजे के हाथ में कुर्सी नहीं लगती है उपराष्ट्रपति पद की, और देखिए जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया, उस इस्तीफे के पीछे एक मजबूरी भी बताई जा रही है, क्योंकि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा ऐसे ही नहीं है, क्योंकि जगदीप धनखड़ से इस्तीफा दिलवाया गया। जगदीप धनखड़ का पर लगातार हम देख रहे हैं सरकार का प्रेशर था, मोदी शाह से वो नाराज थे। इतना ही नहीं, जगदीप धनखड़ की जो सिक्योरिटी थी उसमें भी कहीं ना कहीं हेर फेर किया जा रहा था, सिक्योरिटी कम उनकी की गई है। दूसरी तस्वीर ये भी देखी जाती है कि जगदीप धनखड़ को जो है वो लगातार सरकार जिस तरीके से प्रेशराइज कर रही थी, ये तमाम चीज़ें धनखड़ को पसंद नहीं आई थी, और ये भी देखने को मिला कि धनखड़ का रुख धीरे धीरे विपक्ष की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। तो अब ऐसे में ये माना जाए कि क्या धनखड़ के इस्तीफे के बाद जल्द ही उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई ऐसा चेहरा बीजेपी को मिल जाएगा जो कि उनके अनुकूल है, और अगर यहाँ वसुंधरा को जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो क्या वसुंधरा बीजेपी छोड़ देंगी?